सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुभव की कई सारी श्रृंखलाएं हैं और उसमें कई तरह के लोगों के अनुभव होते हैं। अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए अनुभवों की श्रृंखला मैं सदैव चलाता रहता हूं और आपके अनुभव, आपका प्यार लोगों तक भी पहुंचाता रहता हूं, जिससे सभी लोग एक दूसरे के बारे में जान पाएं और अपने अपने अनुभवों से दूसरे के अनुभवों को भी सीख पाएं। और ज़िंदगी स्वयं में एक अनुभव है जो ईश्वर ने हमको यहाँ अनुभव करने के लिए भेजा है, इसलिए अनुभवों को हमेशा ही सबसे अधिक महत्ता दी जाती है। मैंने भी इसमें बहुत सारे लोगों के अनुभव प्रकाशित किए हैं और बहुत सारे वीडियो अब तक बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। हम साधना के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में और आध्यात्म के क्षेत्र में जो भी नई नई बातें हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। इसकी वजह से लोगों का ना सिर्फ इसमें आस्था बढ़ती है, बल्कि लोग ये भी समझते हैं कि यह जीवन कुछ समय के लिए हमको भोगने के लिए मिला है और हमें एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है जो परमात्मा द्वारा निर्धारित एक लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। अंततोगत्ता मोक्ष ही जिसका अंतिम लक्ष्य है। बाकी अनुभवों के माध्यम से जीवन में हम कुछ सीखने को और जानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके हम बहुत कुछ जान पाते हैं। तो उसी एक कड़ी में आज एक अनुभव और लिया है जो पत्र के माध्यम से हमको निखिल कुमार ने भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर निखिल कुमार जी का कैसा अनुभव है और वो क्या बताना चाहते हैं, जो कि उनके पत्र को मैं प्रकाशित करके आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या पूछा है। धर्म रहस्य देखने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गुरुजी को सादर प्रणाम। मैं निखिल कुमार अथाई से। गुरुजी, आपने मेरे 3 अनुभव को प्रकाशित किया है। गुरुजी, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा मेरे साथ आखिर क्यों हुआ। गुरुजी, नवरात्रि पर मैं माँ महाकाली की मूर्ति लाया और डर के मारे उसे अपने कमरे में नहीं रख पाया, क्योंकि हमारे परिवार में उस गलती की वजह से एक मेरी दादी की मौत हो गई थी। पिताजी मुझे वो मूर्ति मेरे घर में नहीं रखने देने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उसे मैंने कागज में बंद करके ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ दिनों बाद मुझे एक स्वप्न में एक लड़की दिखाई दी और उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं उसे नहीं जानता था। वो मुझे एक घर में लेकर के गई और बोली कि ये मेरा घर है, इसमें इसके द्वार पर सलाम करके अंदर जाने को कहा। तो फिर तुम तो गुरुजी को बिना सलाम किए अंदर दाखिल हो गए हो, ऐसा कहा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वही मूर्ति जिसे मैं लाया था वो दिखाई दी और उसमें से एक तेज सा प्रकाश निकल रहा था, सूरज की तरह से, और वो मेरे अंदर चला गया, यानी कि अंदर समाहित हो गया। गुरुजी, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो गुरुजी, 3-4 हफ्ते पहले मैंने वो काली माँ की जो तस्वीर निकाली थी और उसे अपने कमरे में रखा जहाँ पर मैं पूजा पाठ करता हूँ। कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। इस पर मेरे पिताजी को पता चला कि ये फिर से माता महाकाली की पूजा करने लगा है। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा मत कर। तो फिर गुरुजी, मैंने उनको उसी जो वीडियो है जो मैंने भेजी थी वो दिखाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल अब तू तेरा काम कर, तू जान। तो गुरुजी, हुआ ये कि कुछ दिन बाद पिताजी को एक निर्वस्त्र औरत दिखाई दी और मम्मी को भी एक लड़की सी दिखाई दी थी। कोई बात नहीं। फिर रविवार को गुरुजी, मुझे एक और स्वप्न आया, यानी कि वो दिखाई दिया कि मेरे कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई सोते हैं। तो किसी ने मुझे जोर से पकड़ा और हाथ पर चाकू मारा। मैं उससे छूटकर भागा तो वो मेरे भाई जो मेरे पास मेरे अलग बिस्तर पर लेटा हुआ था उसके पास गया और वो बोला कि उसे छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वो बोला छोटा भाई है। इतने में उसने उसकी गर्दन काट दी। फिर मैंने नज़दीक जाकर देखा, उसकी गर्दन देखी तो हाथ से देखा तो उसको मैंने ऊपर की ओर उठाया और वो कटी हुई सी थी, कुछ भाग ही शेष रह गया था। लाल लाल गर्दन के अंदर
दिख रहा था, मतलब मांस जो है तो दिखाई पड़ता है। तो सुबह उठा तो कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। ये मेरे पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा इसकी पूजा मत कर, तुझे सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा है। तो गगनहार में विसर्जन कर आ गया। तो गुरुजी सोमवार को मैं वो काली की मूर्ति को कुछ बतासे लेकर गगनहार पर पहुंचा और बोला कि माँ, मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने मूर्ति जल में छोड़ दी। घर आकर शाम को जब मैं सो गया तो करीब 12 बजे रात को मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं बिना रजाई खाली बिस्तर पर लेटा रहा। बुखार और तेज होता गया। गुरुजी फिर कुछ घंटे बाद करीब 6 बजे सुबह नींद आई और मैं सो गया। गुरुजी उठकर देखा तो वो नॉर्मल कोई बुखार नहीं था गुरुजी। तो गुरुजी ये हुआ, कल बुधवार की रात को स्वप्न में दिखा कि एक टेबल पर कुछ बहुत सारा मांस रखा हुआ है और एक लड़की वहीं खड़ी हुई है और वो बोली ये मांस तू नहीं खा सकता। मैंने कहा ये बात है, तो देख मैंने एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और खा गया। गुरुजी वो मांस मुझे स्वर का ही लगा था। गुरुजी वो लड़की जो दिखाई दी मैं उसको भी नहीं जानता हूँ। गुरुजी आप प्लीज़ मुझे बताइए ये ख्वाब क्या थे, और वो माँ की मूर्ति जो मैं विसर्जन कराया उसकी भूलों का परिणाम क्या है, इसका कोई उपाय बताइए मुझे प्लीज़। गुरुजी जो पहले मेरी वशीकरण अनुभव मैं उन साधना के बारे में बताया है वो सटीक दिशा निर्देश आपने मुझे दिया है, उस पूरी तरह से मैंने इस पर अमल भी किया है। तो गुरुजी मैंने जो साधना करना छोड़कर गुरुजी अगर हो सके तो उस मेरी प्रेमिका को पाने का कोई रास्ता या मुझे बताइए। गुरुजी बीज मेरा जो है, मेरी राशि जो है वृश्चिक है, गुरु कौन है ये जरूर बताएं आप, जो पहली वीडियो में नहीं बता पाए गुरुजी। गुरुजी आपकी और मैं और मेरा परिवार दिल से इज्जत करता है और करते रहेंगे। गुरुजी मैं आपको एक बहुत प्राचीन 5 वीरों की कहानी भेजूंगा, सब अभी कुछ जानकारी शेष है, उनको प्राप्त करने के बाद ही जल्दी से भेजूंगा। गुरुजी प्रणाम, धन्यवाद, भगवान आपको दीर्घायु करे। तो ये था इनका अनुभव कि उन्होंने साधना की और उसके साथ क्या क्या समस्याएं आई वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर इनके प्रश्नों को देख लेते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि एक घर है, उसमें जो है जो ये मूर्ति लेके आए थे उसमें स्वप्न में देखा कि उसमें से एक तेज प्रकाश निकला और इनके शरीर के अंदर समा गया। तो इसका मतलब ये है कि सिद्धि या शक्ति वो आने की नज़दीक है, ऐसा संकेत मिला था उस साधना के द्वारा कि आप उस साधना करने जा रहे हो। लेकिन घर में माता महाकाली की मूर्ति को ना रखना घर वाले अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सबकी ऐसा नहीं होता जैसे मंदिर में इसीलिए मूर्ति रखी जाती है कि वहाँ पर जाकर सभी लोग पूजा करें। अगर मंदिर में मूर्ति नहीं रखी जा रही है, ऐसे स्थान पर रख के दी जाए जहाँ पर मूर्ति की कोई इज्जत ना करे, तो वह स्थान सही नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको, अगर परिवार के सारे लोग नहीं तैयार हैं तो आपको मूर्ति की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही पूजा करेंगे। या तो आप वो कमरा बंद करके रखें, घर बंद करके, तो ये संभव नहीं है क्योंकि आप कोई तांत्रिक पूजा नहीं कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए घर वालों के अनुसार ही आपको चलना चाहिए था। आप उसकी जगह फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए जो है मूर्ति ही लेके आएँ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उससे भी बेहतर है आप माता काली के यंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी जगह पे माता काली के यंत्र को रखकर पूजा कर लीजिए, मूर्ति नहीं रखनी है। और बेहतर भी ज़्यादा यही है कि माता काली की मूर्ति की जगह आप उनके यंत्र को, काली माता का जो यंत्र होता है दक्षिण काली यंत्र को ले लीजिए, उसको आप रख लीजिए, उसकी पूजा कीजिए, वो सबसे बेहतर है। इससे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने कहा था कि जब घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे थे कि गुरु को प्रणाम करो। पहले गुरु को प्रणाम किए बिना, देखिए बिना गुरु की आज्ञा लिए, बिना गुरु किए अगर आप कोई साधना करते हो तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। यही समझाने का वो स्त्री या कन्या प्रयास कर रही थी। वो माता की कोई योगिनी शक्ति होगी जो आपके पास आई थी, इस वजह से आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आप गुरु की आज्ञा के बिना या गुरु के निर्देशन के बिना तांत्रिक या माता काली की साधना को नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आपने देखा कि जो गर्दन कटी है, गर्दन कटने का मतलब ये है कि माता काली की जो साधना है उसमें ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं रखना है जिनकी वजह से आपको साधना में सफलता ना मिले, वो बताने की कोशिश वहाँ पे उन्होंने की थी। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर गर्दन कटने का दूसरा भी फायदा ये है
कि वो भी माँ की कृपा में वो बच्चा आ गया जिसकी गर्दन कटी, क्योंकि माँ की कृपा उसके ऊपर बरस रही है। क्योंकि खड़गे का असर, जैसे कहते हैं ना, अस्त्रों का वध होता है और उन पर अस्त्र शस्त्रों का, जिस अस्त्र का प्रयोग जिस असुर पे होता है उस लोग को वो असुर प्राप्त होता है। तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ है, वो भी बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बड़ी बात जो आपने देखा कि घर के और लोगों को भी इसमें जो है स्वप्न आ रहे थे, यानी कि उन सबको दर्शन मिल रहे थे, चाहे लड़की के रूप में हो, चाहे माता काली के दर्शन के रूप में हो। उसके अलावा आपने जो है मांस खाया। देखिए, मांस खाना शुभ लक्षण होता है। अगर आप सपने में मांस खाते हो तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने ही मिलने वाला है। माता की कृपा आपको मिल ही रही थी, लेकिन आपने चूंकि मूर्ति को विसर्जित कर दिया और ये कहा कि मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ, तो इससे आपकी काफ़ी हद तक जो है समस्या बढ़ी है, कमी नहीं हुई, क्योंकि आप शक्ति को प्राप्त करते करते रह गए। ऐसा क्योंकि भले ही आपके परिवार की वजह हो या आप सपने की वजह से डर गए हो या समझ नहीं पाए उस चीज़ को, तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपने माता से प्रार्थना की, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी विसर्जित करें तो माता को प्रार्थना भी करें, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। रही बात, आप कह रहे हो कि आपके जो है गुरु जी प्लीज राशि वृश्चिक है, तो मेरे गुरु कौन है? देखिए, गुरु कौन है का प्रश्न होता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, राशि के आधार पे आप 12 भागों में अगर पूरे संसार देश भर को बांट लें या संसार को बांट ले, तो 12 तो करोड़ों या अरबों में नंबर लगेगा। तो वो ये मैं चीज़ों को उतना अच्छी तरह से नहीं मानता हूँ। ये चीज़ें ये साधारण बातें हैं और साधारण ज्योतिष है राशि जिसे कहा जाता है, क्योंकि आप किसी एक के व्यक्ति का भाग्य 12 लोगों में बांट करके कैसे मान सकते हो, जबकि संख्या करोड़ों या अरबों में है। तो विशेष रूप से प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं, बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो पसंद आ जाए वो गुरु, जिस इष्ट को देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न हो वो आपका इष्ट, ऐसा मानना और समझना चाहिए। रही बात प्रेम प्राणी की, तो माता से प्रार्थना कीजिए, माता स्वयं प्रेम प्रदान करेंगे। उसके लिए अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको कमज़ोर बनाएंगी, मजबूत नहीं बनाती हैं ये चीज़ें। तो आप साधना सीधे अपने इष्ट की कीजिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वो उनकी जो इच्छा होगी वो आपको प्रदान करेंगी और आपके जीवन को उत्तम से उत्तम दिशा की ओर लेके जाएंगी। क्योंकि आदमी जो सोचता है उससे बेहतर उसका इष्ट उसके लिए सोचता है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। इसलिए अपनी आपको ये हमेशा न सोचना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत ही बेहतर है, बल्कि आपका जो इष्ट है, आपका जो गुरु है, आपका जो आपके रास्ता बताने वाला है, वो आपके लिए आपसे बेहतर ज़्यादा जानता है और समझता है। ऐसा करके अपनी इच्छाओं में फंस के आदमी किसी गलत दिशा की ओर ना चला जाए, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए उनके निर्देशन में या नियंत्रण में रहना चाहिए, जिससे कि आपका भी भला हो और आपका जीवन भी सही दिशा की ओर जाता रहे। और आपका जो कहा है आपने कि 5 पीरों की कहानी भेजेंगे, तो निश्चित रूप से अगर कोई प्राचीन कथाएं हैं और जितनी भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को कि वो भेजिए मेरे पास, और गोपनीय से गोपनीय कहानियां और गोपनीय से गोपनीय चीज़ों को भेजिए, जिससे अच्छे से अच्छा राज और ज्ञान मैं जो है जनता तक पहुंचा सकूं। क्योंकि ज्ञान को सीमित रखने से वो नष्ट हो जाता है, ज्ञान को फैलाना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्ञान को फैलाओ, तो स्वयं का भी ज्ञान बढ़ता है और लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा, और अधिक से अधिक अपने धर्म की जो है हम लोग वृद्धि कर पाएंगे, और इससे आदमी का जो जीवन है वो अच्छी दिशा की ओर मुड़ेगा। सभी लोग सात्विक होंगे, अच्छे कार्य करेंगे और समाज भी अच्छा बनेगा। क्योंकि आप अगर अच्छे होंगे तो आपका परिवार अच्छा होगा, आपका परिवार अगर अच्छा होगा तो आपका मोहल्ला अच्छा होगा, मोहल्ला अच्छा होगा तो आपका शहर अच्छा होगा, शहर अगर आपका अच्छा होगा तो आपका राज्य अच्छा होगा, अगर आपका राज्य भी सब अच्छा हो गया तो आपका देश अच्छा हो जाएगा, अगर आपका पूरा देश अच्छा है तो सारे देश अच्छे हो जाएंगे आपकी नकल कर की वजह से, और सारी अगर दुनिया सब अच्छी हो गई तो फिर स्वर्ग धरती पर ही उपलब्ध है। तो ये था इनका अनुभव और वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।